हर 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 महादेव दोस्तों, जय काशी मैया की। भादो माह की अजय एकादशी व्रत कथा। मिटेंगे सारे दुख और पाप। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के किस पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से ही पापों का नाश हो जाता है। जो भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु या फिर उनके ऋषिकेश स्वरूप की पूजा भी की जाती है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट के अनुसार इस साल अजय एकादशी व्रत 10 सितंबर दिन रविवार को है। इस दिन जब आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो उस समय अजय एकादशी व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए और ज़रूर सुनें या उसको पढ़ें। इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है। जो भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अजय एकादशी व्रत कथा के बारे में कि इसकी जो अजय एकादशी है इसकी क्या कथा है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। अजय एकादशी व्रत कथा। एक समय में हरिश्चंद्र नाम एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसे अपने राज्य को छोड़ दिया, पत्नी, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। जो मरे हुए इंसान होते थे उनके कपड़ों को लेते थे। वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। जब वे एकांत में होते थे तो उन्हें इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचता रहता था। वे सोचता था कि क्या ऐसा करें जिससे उसका उद्धार हो सके। वे काफ़ी समय तक इस कार्य में लगा रहा। एक दिन की बात है, वे चिंतित होकर बैठा ही हुआ था कि तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और उसने उद्धार का मार्ग पूछने लगे। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद यानी भादो के महीने में कृष्ण एकादशी यानी अजय एकादशी व्रत आने वाला है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजय एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और फिर रात्रि में जागरण भी किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त पापों का नाश हो गया और उसे दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया, मतलब फिर से जी उठा और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिख रही है। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया था। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। यह है दोस्तों अजय एकादशी व्रत के पूर्ण फल का प्रभाव था। जो व्यक्ति अजय एकादशी व्रत की कथा को सुनता है और कहता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पूर्ण फल प्राप्त होता है।
तो दोस्तों, आपको मेरी ये अजय एकादशी व्रत की कहानी कैसी लगी? आप अजय एकादशी व्रत की कहानी को ज़रूर सुनें। जो व्रत रखते हैं, कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, जो कि जिनको पढ़ना नहीं आता तो वो सुन के ही अपनी कहानी पूरी कर सकें। देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरी कहानी और मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद।